लव द पीपल एंड द पीपल लव मी बैक। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने हमेशा सच्चाई के रास्ते में मैंने अपना काम किया है। हाँ, बहुत लोग मुझसे सहमत नहीं हो सकते कुछ कुछ पॉइंट्स में, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो नफरत बांटता है। अभी जो सर सिचुएशन है, अभी पॉलिटिकल सिचुएशन है, कैन आई एक्सपेक्ट आफ्टर पोल एनी अलायंस? देखो, आई थिंक दैट वी विल गेट द मेजोरिटी ऑन आवर ओन। ओके। एंड अगर हमारा बहुमत नहीं बना, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन हम IPFT जैसा किसी के संग धोखा देकर लास्ट मोमेंट में सरकार में बैठ जाए, डिमांड कुछ और करे और करे कुछ और, ऐसा इंसान मैं नहीं हूँ। अगर हैंग असेंबली हो तो क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस को? अगर आप मेजोरिटी हो, आप मेजर पार्टी हो, तो अभी भी अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिला तो हम, अगर हमारे पास 29 हो और कांग्रेस के पास 2 हो, तो भी मैं ऑपोजिशन में बैठकर आउटसाइड सपोर्ट किसी को कर सकता हूँ, अगर मेरा डिमांड को राइटिंग में माना। अगर राइटिंग में माना तब हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस समय ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि हमारा अलायंस होगा, हमको लगता है कि हम खुद ब खुद 31 सीट्स में आ जाएंगे। और एक बात कहना चाहूँगा, कल बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया, उनका संकल्प पत्र। आपने इसको लेके एक टिप्पणी की है कि आपका हाईजैक हुआ है, आपका जो डिमांड है। हाईजैक नहीं, क्या बताना लगता है कि मैंने ही टाइप किया और उन्होंने कॉपी क्लिक पेस्ट किया। ठीक है, इतने साल के बाद एक टाइम तो आया है कि ये लोग हमें सीरियसली ले रहे हैं, कांग्रेस भी सीरियसली ले रहा है, CPM भी सीरियसली ले रहा है, लेकिन इतने साल तक वो क्यों वेट करते रहे? तिपरा मोथा आया, तिपरा मोथा ने उनको कमजोर किया, इसी के लिए उन्होंने हमारे बात में थोड़ा सा सीरियसली लिया है। लेकिन ये सब बोलने वाली बातें, उनके 2018 के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने बहुत बहुत प्रॉमिस किया था, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अभी एक बात जो है सर, आपने जो 22 एक बात बोलूं, आप तो इसको चलाएंगे, 2018 में भी आपने घुमा घुमा के चलाया था, किसी और का चलाया था घुमा घुमा के। आपको डर है कि मैं इलेक्शन के बाद कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि नहीं करूंगा, यही डर है। मैं, सबको डर था कि 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। 2018 में डर था जब हेमंत बिश्व शर्मा और सुनील देवधर राजबाड़ी आए कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। 2021 के EDC के बाद बात हुआ कि मैं बीजेपी के संग अंडरस्टैंडिंग करूंगा। 2022 में जब मैं दिल्ली गया तो सबने कहा अब दिल्ली गए हैं, अब अलायंस हो जाएगा। उसके बाद बात हुआ, अरे ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, इसके लिए ये सब कर रहा है, मैं खुद नहीं लड़ा। तो बोला अपनी बहन को लड़ाएगा, नहीं लड़ा। मैं क्या करूं कि आपके ऊपर मैं विश्वास दिलवाऊं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं? तो शायद मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। लेकिन आपकी इंटेंशन में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात आता है, आप जब 22 ऐसे सीट से लड़ रहे हैं जो अनरिजर्व्ड है, वहां पर जब ग्रेटर तिपरा लेन का बात आता है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपको बोलो, आप तो संदन टीवी है, संदन टीवी है ना? नहीं, हमारा लोकल है, ये संदन है। मैंने कभी बोला कि आपको बांग्लादेश भेज दो? नहीं। मैंने यही कहा कि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पहले, अगर जैसा त्रिपुरा ने पहले भी ये फेस किया है, उसको हमारे लोगों को, ADC एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन होना चाहिए। किसने कहा बांग्लादेशी गो बैक? नहीं, आपका नहीं, ये माइक आप उनके मुख पे लगाइए ना। किसने कहा? बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। मैंने कभी कहा बिप्लब देब इज अ बांग्लादेशी? मैंने कभी नहीं कहा। किसने कहा? बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट। किसने कहा चाकमा को त्रिपुरा से बाहर निकालो? मैंने कभी कहा? मेरा पेटिशन में देख लीजिए, कभी नहीं। आप पताल करना जमाते का बात कर रहे हैं? नहीं, आप भी जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये माइक उसके मुख में घसोड़िए ना, आप मेरे ऊपर क्यों करते हैं? आपको मुझ में कहां कम्युनल लगता है? मैं 2000 बार बोल चुका हूं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अगरतला में रैली होता, लाख लाख लोग आते हैं, कहीं में झगड़ा होता बंगाली ट्राइबल का? नहीं होता है। मैं कभी हिंदू मुसलमान के बारे में बात करता हूं? नहीं करता हूं। लेकिन आप तभी भी मेरे ऊपर पूछते हैं।
क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही थ्रेट हूं। कभी तो शेयर कीजिए, सच्चाई तो बताइए, क्यों ये हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ में नहीं आता। जो लोग ने आपके 2 पत्रकार को मारा, वो लोग 5 साल आईपीएफटी गवर्नमेंट में बैठ के रहा, आपने उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल पूछा कि वो आप सांप्रदायिक है कि नहीं? मैंने क्या गलती किया भाई? मैं हिंदू विरोधी क्यों होऊंगा? खुद हिंदू हूं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर बांग्लादेश में फिर से प्रॉब्लम होता है, और होगा, शेख हसीना के बाद होगा, उसके बाद अगर त्रिपुरा में दोबारा वही प्रॉब्लम हुआ, तो उससे पहले हमें कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दीजिए, सुरक्षा दीजिए, जहां में हम अपनी भूमि, अपनी पुलिस, अपनी इकोनॉमी, अपना कानून, अपना सभ्यता को बचा के, भाषा को बचा के रखें। तो यही तो है मेरा डिमांड, किसी को बाहर फेंकने का तो नहीं है। अब ग्रेटर त्रिपुरालैंड के अलावा और एक सोल्यूशन आप कह रहे हैं, अगर कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो? ग्रेटर त्रिपुरालैंड में भी तो यही है ना, हम किसी को बाहर तो नहीं फेंक रहे ना। हम तो बोल रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में है उनको अधिकार रहना चाहिए, उनको एक हम सब एक रह के रहना चाहिए। किसी को तो मैं नहीं फेंक रहा हूं। जो फेंकने का बात कर रहा था वो तो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। मैं कभी जिनीवा गया हूं और मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ बात की? मैं क्यों सर्टिफिकेट बांटू यार? कितने बार बोलूं? तो ये माइक आप उनके मुख में भी घसोड़िए और ये सवाल पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप हमेशा? इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जो अभी कंटेस्ट नहीं कर रहे इस इलेक्शन पे, इसका क्या मैसेज रहेगा? मैं मर रहा हूं, मैं बीमार हूं। मैं मरने के बाद क्या राजबाड़ी या अपना पैसा को ऊपर ले जाऊंगा? मुझे अच्छा नाम चाहिए। मैंने हमेशा कहा था ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। मुझे 14 लाख का समाधान चाहिए, एक आदमी का मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं देखना है। अगर कुछ चाहिए होता तो मैं आज एमपी बन जाता, पैसा भी आ जाता, मंत्री तो आराम से बन जाता। मैं ये फाइट अपने लिए नहीं कर रहा हूं भाई। मेरे जाने के बाद अच्छा नाम रहे, लोगों को हेल्प किया मैंने, किसी को कोई इंसाफ दिया, यही तो मैं बात कर रहा हूं। मैं नफरत की राजनीति नहीं करना चाहता। सर एक विषय यहाँ में है ना, ये मेरा पठान, ठीक है। मैं कल कहाँ गया? प्राणजीत नमोशूद्र के घर में गया, जिसको मारा गया, ठीक है। मैं आई लव यू टू, मुझे कोई मारता नहीं है, आज तक कोई मुझे छू नहीं सकता, ठीक है। नहीं, हमारा बात सुनो, आपको बहुत फिल्मी डायलॉग पसंद है, आप थोड़ा सा स्क्रिप्ट को बदलिए, ठीक है। मैं कोबरा वोबरा करके नहीं आता हूं, मैं सामने से खड़ा रहता हूं अपना वॉरियर के लिए, और मैं दिखावा वाला इंसान नहीं हूं। मेरे कोई भी वॉरियर को कोई छुएगा, मैं सामने से उनका रक्षा करता हूं, और कुछ हुआ तो परिवार का भी देखभाल करता हूं। हमारा कांग्रेस का लीडर को रोज पीटा जाता है, कांग्रेस का लीडर मार खाता दिल्ली से आने के बाद। मानिक सरकार 5 साल में कितने बार बाहर निकला सीपीएम को वर्कर को बचाने के लिए? मैं तो हमेशा बाहर निकला हूं, लेकिन जब मैं निकलता हूं तो मैं सोच समझ के और जवाब देने के लिए निकलता हूं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, डायलॉग बाजी के लिए नहीं। आपने अभी कहा, कहां गया कोबरा? पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारने के बाद ममता ने पीटा है बीजेपी के वर्कर को, कहां निकला कोबरा? त्रिपुरा में आके कोबरा कोबरा बोलने से क्या होता है? आपको, आप जर्नलिस्ट हैं, तो अच्छा सवाल पूछे ना। सर सुरमा में आपने अभी कहा अपने प्रणोजित नमोशूद्र के घर में गया है, और आप लोगों का दावा था उनका जो हत्या हुआ है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, और इन योर दावा है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जिन्होंने भी मारा है, जो ने मारा है ना, वो एक टाइम सीपीएम का वर्कर था, आज बीजेपी का है, कल कोई और पार्टी का हो सकता है। क्रिमिनल है, ओके, उसका झंडा देखकर उसको आप मत आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, मेरा सवाल था, प्रोटेक्शन करता है पॉलिटिकल पार्टी, इसके लिए क्रिमिनल आगे बढ़ता है। आज मुझे मारेंगे, कल आपको मारेंगे, परसों किसी और को मारेंगे, झंडा बदल जाएगा। चोर चोर है, बदमाश बदमाश है, रेपिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होता, कोई जाति नहीं होता। Exactly. मेरा सवाल ये था सर, और आपका जो कैंपेन है 42 में से कितना सीट जीत? हम लोग 30 खुद क्रॉस करेंगे, अकेला 30 खुद क्रॉस करेंगे। तो सवाल यह था, आपका जो कैंपेनिंग था, आपका जो स्पीचेस है, वहां पर हम देख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ आप बोल रहे हैं। इज देयर एनी चांस टू बी विद इन अलायंस इन बीजेपी आफ्टर इलेक्शन? अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो? आप बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं। आप गजनी पिक्चर देखा आपने? हाँ जी, देखा ना? देखा। 15 मिनट के बाद आमिर खान भूल जाता सब चीज,
मैंने यही जवाब आपको 15 मिनट पहले दिया, आपने यही सवाल 15 मिनट के बाद फिर से मुझे पूछा। नो, व्हाई यू आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन? सेम क्वेश्चन लोग जानना चाहते हैं सर, आप आमिर खान लोग जानना चाहते हैं सर कि प्रद्युत बाबू क्या सोच रहे हैं? प्रद्युत बाबू ने 15 मिनट पहले आपको यही जवाब दिया। आप आमिर खान जैसे गजनी पिक्चर जैसे वही सवाल 15 मिनट बाद फिर से पूछ रहे। मैंने क्या कहा? रिटर्न अगर किसी ने दिया, सीपीएम ने दिया, कांग्रेस ने दिया या बीजेपी ने दिया तो बात करेंगे, अगर नहीं दिया तो हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि मैं बिकाऊ इंसान नहीं हूँ। मैं यहाँ में आया हूँ अपने लोगों को देने के लिए। 15 मिनट के बाद मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप टैटू कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल आप फिर से पूछेंगे गजनी जैसा। अगर 29 भी हो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ टैटू, मैं बोल रहा हूँ ना, आप टैटू कीजिए, इसको टैटू कीजिए, लेकिन टैटू कीजिए। 15 सवाल मिनट बाद फिर से पूछेंगे आप, क्योंकि बोला जाता है आपको ये बात, आपके मीडिया के मालिक लोग बोलते हैं ये सवाल प्रद्युत को पूछते रहो। एक दिन गलती कर दिया तो वो कहानी बनेगा। टैटू कर दीजिए। आखिरी सवाल सर, TUJS, INPT हो या IPFT हो, वो लोगों का जो आज कह रहा है कि वो लोग एक समय आया था और फिर चला गया। तिपरा मोथा क्या उस तरफ जा रहा है या तिपरा मोथा इतिहास लिखेगा? तिपरा मोथा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। जिस दिन हमारा मकसद हमको मिल जाएगा, मुझे और राजनीति नहीं करना है। आप जाइए जहां जाना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। यही चीज कांग्रेस को करना चाहिए था आजादी के बाद। हम एक मूवमेंट है, जिस दिन मूवमेंट का अंत होता है उसके बाद आपको नेतागिरी करने का कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक ने आपको एक मकसद के लिए चूज किया है, उसके बाद मुझे राजनीति और नहीं करना है।